ओम मातृशक्तये ओम असतो मा सत्तमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सिंधु तक्ष 93 नंबर सूत्र है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का। सिंधु तक्ष लादि व्योणयो आदि शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ रहा है। सिंधु आदि तक्ष शिलादि। सिंधु आदि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है यथासंख्य, और तक्षशिलादि शब्दों से अय प्रत्यय होता है सोस्य अभिजनार्थ में। सैंधवा वार्णवा सिंधु वरुण गंधार मधुमत कंबोज कश्मीर। साल्व किष्किंधा गब्दिका उरस दरद ये सारे शब्द हैं। इनसे संस्कृत भाषा तो पूरे देश में व्याप्त थी बिल्कुल। इनसे पाणिनि को पढ़ने से तो ऐसे ही लगने लगता है, और बहुत दूर तक थी, जैसे कश्मीर और साल्व और अफगानिस्तान और कितना। पर ये इतना ज्यादा बदलाव आ गया थोड़े ही दिन में, 2-2.5 साल में ही। ये तो कच्छादिषु पठ्यन्ते, जो कच्छादि गण में पढ़े हैं। सिंधु वर्णु प्रभृतया तेभ्यस्ततये अणि सिद्धे मनुष्य वयो बाधनार्थम वचनम। मनुष्य वोई को बांधने के लिए है। कैसे? सिंधु वर्णु प्रभृतया आदि शब्द से, प्रवृत्ति शब्द से मधुमत, कंबोज, साल्व, कश्मीर, गंधार ये शब्द दिए हैं। और किस गंधादि शब्द हैं उनसे वृद्धाद विभूषण विषयात सूत्र से वही प्राप्त था। और तक्षशिलादि में भी वृद्ध प्रातिपदिक पढ़े 6 प्राप्त था, और बाकी से वृद्धा प्राग्दिव्यतोण प्राप्त था। यहाँ जो लिखा है ये तो कच्छादिश पठ्यन्ते सिंधु वर्णु प्रभृतया, कच्छादि गण में भी ये शब्द पढ़े। कौन से? प्रभृति शब्द से मधु, वसंत, कंबोज, साल, कश्मीरी ये सब लिए हैं। और गंधारी, किष्किंधा, सारदी, उरस, दरत इनसे अवृद्धाद अभिभुज निश्चयात वही प्राप्त था। तक्षशिलादिषु अभी कौमेदुर कांडवारण ग्रामणी वृद्धाक्षय प्राप्त था। शेषाणाम प्राग दिव्यतोण इति अणि। दो गण क्यों बनाए? एक ही गण बनाए। दो गण अलग अलग क्यों बनाए? अण और अय के लिए जी अण प्रत्यय चाहते हैं। एक तो सिंधु आदि से अण और तक्षशिल आदि से अय, स्वर का भेद हो जाएगा। गच्छादिषु पठ्यन्ते सिंधु वर्णु प्रभृतया तेभ्यस्ततैव अणि सिद्धे मनुष्यमयो बाधनार्थम वचनम। मनुष्य मुहि के बांधने के लिए है वचन। ओ हम्म ठीक है, धन्यवाद, बधाई हो।
तो जी यहाँ पर कूदी सलातुर वर्मती कूचवार कूचवारा ढक क्षण ढय यक। ये जो पहले वाले सूत्र में तक्षशिला है ना, ये पाणिनि का स्थान बताते हैं। तक्षशिला में, तक्षशिला में था क्या? नहीं, अगले सूत्र में शालातुर। तक्षशिला में नहीं, सलातुर। तूदी सलातुर वर्मती कूचवारा ढक्षण ढय। शलातुर बोलते हैं, शलातुर। शालातुरी ये बोलते हैं। तक्षशिला तो उधर है ना शायद, गया की तरफ है। नहीं, उधर नालंदा। अच्छा अच्छा तक्षशिला तो इधर बहुत पंजाब से आगे जो बॉर्डर है, अच्छा, उधर है। बॉर्डर पर जो बाहर से आक्रमणकारी आते हैं वो पहले वही करते हैं, तक्षशिला फिर आगे ही। अच्छा, तक्षशिला लाहौर की तरफ। होगा। पाकिस्तान में चला गया अब। हाँ, अफगानिस्तान। हाँ, मतलब पाकिस्तानी अफगानिस्तान किसी में होगा तक्षशिला, भारत में तो अच्छा, भारत में रहा ही नहीं। नालंदा, नालंदा बिहार वहां भी है कुछ। खंडर है नालंदा। अच्छा, आते हैं लोग देखने के लिए। कितनी दूर में है खंडर? मतलब एरिया है कुछ बड़ा। बड़ा ही है। हाँ, बड़ा है, मुझे लगता है 100-200 एकड़ जैसा एग्जैक्टली। उसको ऐसे रखा हुआ है। हाँ, उसको एक तरह से पुरातत्व विभाग वालों ने वो कर दिया है। विजिटर्स आते हैं घूमने देखने, टिकट वगैरह लेते मकान टूट फूट गए। हैं। हाँ, पत्थरें हैं कहीं कहीं पर, वो पुरानी शिलाएं जो होती थी, कहते हैं कि उस समय सोने के लिए उपयोग होता था। अभी थोड़े दिन पहले भूटान से एक टीम आई थी घूमने के लिए। तो भूटान के राज परिवार का एक छोटा बच्चा है जो, ऐसा कहते हैं कि वहां जाकर के उसको उसकी पुरानी स्मृति याद आई कि मैं यहाँ पढ़ा था कितना 100 साल पहले, तो बताया। फिर उसने एक एक जगह के बारे में बताया, कहाँ क्या करते थे, कहाँ क्या करते थे, उसके डिटेल्स। राज परिवार का बच्चा है, छोटा ही है। तो पुनर्जन्म तो फिर पक्का कर दिया उसने, इतने पुराना कर दिया यार। ये तो आश्चर्य की बात है, एक एक का तो पहले वाला याद आ जाता है, इतने पुराना याद आ गया। पहले जन्म का तो बहुत सारे उदाहरण है, और इतने पहले की याद आ गई। तो तक्षशिला में भी कुछ है, बच रहा है। होगा जरूर, अवशेष जरूर गूगल पे। बहुत लंबा चौड़ा था भारत, अभी तो आधा बच गया है ना। लंबा देश। फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं, या अलग होना सहज है, इकट्ठा होना कठिन है। कठिन तो है गुरु जी, लेकिन होता है, जैसे जर्मनी अलग हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, बाद में दोनों एक हो गए। अच्छा, अब एक ही है। हाँ, बीच की एक पूरी दीवार बना के उन्होंने अलग की थी, उसको तोड़ दिया बाद में, अच्छा, बर्लिन की दीवार। श्री अरविंद ने घोषणा कर रखी है, पाकिस्तान फिर भारत में फिर इसका हिस्सा बनेगा। ऐसे
जब अलग हुआ था ना तभी ये भारत का, ये तो कभी भविष्य में फिर इसका हिस्सा बन जाएगा। पर आजकल की परिस्थितियों को देखकर तो ऐसा लगता है तो बिल्कुल ही है। समय का पता नहीं हिंदी की ढंग की। दूधी सलातुर वर्मति कूचवार और इन शब्दों से ढक क्षण ढ यथा संख्य सोच अभिजन अर्थ में। सलातुर अभिजन है जिसका सलातुरी है तो दिया वार्मते या कोचवार या भक्ति समर्थ भक्ति तो आ रही है। अभिजन हट गया। स इति प्रथम असमर्थात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विधम प्रत्यय भवति यद प्रथमा समर्थम भक्ति से तद्भवति। जो प्रथमा समर्थ है यदि वो भक्ति होवे भज्यते सेव्यते इति भक्ति, ये कर्म कारक में प्रत्यय है। यदि हम भजनम भक्ति कहें तो भाव में प्रत्यय है। भज्यते सेव्यते इति भक्ति तो कर्म में प्रत्यय है। चार शब्द हैं। नहीं दूधी तो सबसे कम है ना। एक शब्द के बारे में देखते हैं। एकस्य नियमा अन्य अन्येषाम अनियमा, ऐसा भी तो पढ़ा हुआ है वहां पर पूर्णिपात प्रकरण में। एक शब्द का नियम है बाकी का नियम। तूदी सलातुर वर्मति कुचवार चार शब्द हैं। ढक क्षण ढ यज्ञ, ये चार शब्द हैं। चार प्रत्यय मतलब। भज्यते सेव्यते इति भक्ति श्रुग्नो भक्ति रस्सी। श्रुग्न सेव्य है जिसका, मथुरा सेव्य है जिसकी, राष्ट्र सेव्य है जिसका, उसको राष्ट्रीय कहते हैं। अचित्ताद आदेश काल है। एक ही अर्थ है। क्या किस अर्थ में ले रहे हैं सेव्य को? मतलब सेवन करने योग्य, सेवा करने योग्य। शुग्न सेव्य है जिसका, जैसे कि सेवक सेव्य, जैसे स्वामी सेव्य होता है, सेवक सेवा करने वाला होता है। तो राष्ट्र सेव्य है और हम सेवक हैं उसके। शुग्न की जो सेवा कर रहा है उसको शुग्न कहते हैं। शुग्न सेव्य है और हम सेवक हैं। शुग्न भक्ति है जिसकी, सेव्य है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को श्रौग्न कहेंगे। मथुरा से जिसको प्यार है तो माथुर है। आजकल वृंदावन से प्यार है तो वृंदावन भक्ति है जिसकी, तो वारंदावन, वारंदावन है ऐसा बनेगा। या इससे भी हो सकता है क्या, पर इसमें आदेश कालात का है। अचित्तात आदेश कालात, देश काल व्यतिरिक्तात अचित्त वाचना प्रातिपदिक ठक प्रत्यय भवति। देश और काल से अलग अचित्त होना चाहिए। वृद्धाक्षम परत्वाद बाधते, अण का तो अपवाद है। अपूपा भक्ति रस्य अपूपी का, जैसे अपूप सेव्य है जिस व्यक्ति का, अपूप बहुत सेवन करता है ना कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को आपूपी का, शास्कुली का, पायसी का। पया सेव्य है जिसका, भक्ति भज्य, भक्ति भाग्य। भाग्य भी उसी अर्थ में है। भाग्य भज धातु से रियल और ऋण्यत, तो जजों को गिने तो भाग्य बन जाता है। भजनीय कोई भाग्य कहेंगे, भजनीय सेवनीय। आदेश अचित्तादिति किम दैवदत्ता, आदेशादिति किम श्रौघ्न, अकालादिति किम ग्रैष्म। आदेशात क्यों कहा? श्रौघ्न अकालादिति किम ग्रैष्म।
दैव दत्ता आदेशादिति किम श्रोग्न अकालादिति किम ग्रैष्म। महाराज ठे, महाराज सबसे ठे प्रत्यय होता है सो से भक्ति इस विषय में। महाराजो भक्तिरस्य महाराजिक प्रत्यांतर करणम स्वरार्थम। प्रत्यांतर जो किया है वो स्वर के लिए किया है। महाराज शब्द से ठे करेंगे तो महाराजिक है। महाराज किसको कहते हैं? कुबेर को कहते हैं? क्या कहते हैं? महाराज वासुदेवार्जुनाभ्याम उन, वासुदेव अर्जुन शब्द से उन प्रत्यय होता है सो से भक्ति। वासुदेव भक्ति है जिसकी वासुदेव का और अर्जुन का। वासुदेव शब्द संज्ञा इति वक्ष्यते तत्र उत्तरस्य मुयो प्राप्ति। अर्जुन शब्दों भी यो वृक्ष विशेष वचनो वर्ण विशेष वचनो व न तत्र मुया प्राप्ति। क्षत्रिय वचनादपि बहुल वचनात् मुयो प्राप्ति। क्षत्रियवाची भी बहुल वचनात् मुयो अप्राप्ति। अर्जुन अर्जुन शब्द जो है वही है अर्जुन जो अर्जुन नाम से महाभारत का अर्जुन। और वासुदेव, वासुदेव शब्द श्री कृष्ण के लिए, पर भाष्यकार ने यहाँ पर एक विशेष ही बात लिख दी। संज्ञा ऐसा देवता विशेष हैं? इसमें लिखा है काशिका में संज्ञा ऐसा देवता विशेष क्षत्रिय। ऐसे कहा है, भाष्यकार ने कहा है ऐसे। ओम गुरु जी। हम्म गुरु जी पाणिनि जी महाभारत से पहले हुए या बाद में? बाद में। जी लगभग 2500 साल पहले हुए हैं पाणिनि। महाभारत 5000 साल। ये लिखा है किमर्थम वासुदेव शब्दात् गुण विधीयते न गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो। अगला जो सूत्र है उसी से हो जाता है। नहीं अस्ति विशेष वासुदेव शब्दात् गुणो वा गुणो वा तदेव रूपं सैव स्वरा इदं तरी प्रयोजन वासुदेव शब्द पूर्व निपातम वक्ष्यामि। वासुदेव शब्द का पूर्व निपात बोलूंगा। अभ्यरितम पूर्व निपतति इस अर्थ को ज्ञापन करने के लिए आचार्य ने वासुदेवार्जुनाभ्याम बोला है। पूजित का पूर्व प्रयोग होता है। भाष्यकार ने एक प्रकार से मान लिया क्षत्रिय व क्षत्रिय भी, अथवा ये प्रकार दूसरा शब्द दिया नित्य परमात्मा देवता विशेष वासुदेव लिया है। मतलब दो एंगल से देख रहे हैं। देवता विशेष है जिसका, संजय स तत्र भवता अथवा नैषा क्षत्रियाख्या। संज्ञा ऐसा तत्र भवता नित्य परमात्मा देवता विशेष है जिसका ये वासुदेवा क्रियते।
अजाद्यदन्तम अल्पास्तरमिति अर्जुन शब्द पूर्णिपातम अकुर्वन् ज्ञापयति अभ्यरितम पूर्वम निपतति। गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम हुई, गोत्राख्येभ्य क्षत्रियाख्येभ्य प्रातिपदिकेभ्य बहुलम हुई प्रत्यय भवति। सोस्य भक्ति इस अर्थ में अण का अपवाद है। वृद्धात् संपरत्वात् बाधते, वृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से बाधता है। ग्लुचुकायनिर भक्तिरस्य ग्लौचुकायनकः औपगवकः पापटवकः क्षत्रियाख्येभ्य नाकुलकः साहदेवकः सांबकः आख्याग्रहणम प्रसिद्ध क्षत्रिय शब्द परिग्रहार्थम। प्रसिद्ध जो है क्षत्रिय ग्रहण कराने के लिए, यथा कथनचित क्षत्रिय वृत्तिभ्यो माभू, यथा कथनचित जो क्षत्रियवाची हैं उनसे प्रत्यय न हो। बहुल ग्रहणात् क्वचित अप्रवृत्तिरे पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः पौरवीयः। जनपदी नाम जनपदवत सर्वम जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने, ये सूत्र जो है अतिदेश सूत्र है। जनपदिनो ये बहुवचने जनपदेन समान शब्द, जनपदी जो बहुवचन में जनपद के साथ समान शब्द है, तेषाम जनपदवत सर्वम भवति प्रत्यय प्रकृति स्वस्य भक्ति। इस विषय में जनपद तद्वद्यो से इत्यत्र प्रकरण है, ये प्रत्यावीता ते जनपदिभ्यो अस्मिन् अर्थे अतिदिश्यन्ते। जनपदिना जनपद स्वामिना क्षत्रिय, जनपदी कौन है? जनपद स्वामी क्षत्रिय है। तो जनपदी नाम ये बहुवचने जनपदेन समान शब्द, बहुवचन में जनपदी और जनपद एक ही जैसा रूप बन जाए। जहां पर जनपदिना ये बहुवचने जनपदेन समान शब्द, तेषाम जनपदिनाम समान शब्दानाम बहु जनपदेन समान शब्दानाम, बहुवचने भी है, बहुवचने जनपदेन समान शब्दा तेषाम जनपदवत कार्यम भवति सर्वम। अन्वय जो है ना, सूत्र कैसे हुआ? जनपदी नाम बहुवचने जनपदेन ये समान शब्द तेषाम सर्वम जनपदवत भवति, ऐसा अन्वय होगा। पहले जनपदी नाम से शुरू करेंगे, बहुवचने जनपदेन समान शब्द देखेंगे, उनको जनपदवत कार्य होता है। सब सर्वम जनपदवत प्रत्यय प्रकृति स्वस्य भक्ति तेजस्य जनपद तद्वद्यो से इत्यत्र प्रकरणे ये प्रत्यावीता ते जनपदिभ्यो अस्मिन् अर्थे अतिदिश्यन्ते। जनपदिना जनपद स्वामिना क्षत्रिया अंगा जनपदो भक्तिरस्य अंगकः वांगकः सौम्यकः पौंड्रकः। अंगः जनपदो भक्तिरस्य अंगकः वांगकः सौम्यकः पौंड्रकः। तद्वत् अंगाः क्षत्रिया भक्तिरस्य अंगकः वांगकः सौम्यकः पौंड्रकः। अंग शब्दात् स्वामी वाचिनो बहुवचनान्ताद् अणि प्राप्ते भूय अतिदिश्यते। अंग शब्द से जो स्वामी वाची है बहुवचनान्ताद् अणि प्राप्ते भूय अतिदिश्यते। जनपदी नाम इति किम? पंचाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य पांचाला सर्वग्रहणं प्रकृति अतिदेशार्थम। सर्वम जनपदवत का सच द्वेकयो प्रयोजयति, द्विवचन एक वचन में प्रकृति अतिदेश। वृद्धि निमित्तेषु च भूयादिषु विशेषो नास्ति। अंगक इत्यादि में वृद्धि निमित्त जो भूयादि हैं उसमें तो विशेष नहीं पड़ेगा। मद्रवृज्यो कनि विशेषा मद्रस्य अपत्यम द्वयच मगध कलिंग सूर्मशादन इति अण माद्र। वृद्धि शब्दाद भी वृद्धात एकांत वृद्धात कोसलाजादाई यंग से यंग होगा, वार्ज्या बनेगा। स भक्ति रस्य प्रकृति निर्ह्रासे कृते, अब सर्वम जनपदवत भवति तो प्रकृति का निर्ह्रास हो जाएगा।
अपचय हो जाएगा, अल्पत्व हो जाएगा। तो माद्र, माद्र शब्द से मद्र बन गया और वार्ज शब्द से वृजी बन गया। किस सूत्र से हुआ? हम्म किस सूत्र से ये वृद्धि हुआ? ये जनपद वत अतिदेश कर रहे हैं ना, सर्वम जनपद वत। तो वहां कोई सूत्र होगा ना जनपद वाला? यही तो है सूत्र जो 100 नंबर पढ़ रहे हैं ना। जनपदी नाम जन बहुवचने जनपदेन समान शब्द तेषाम सर्वम जनपदवत भवति। सब कुछ जनपदवत हो जाता है। जनपदी मानी जनपद स्वामी, और बहुवचन में जो जनपद के साथ समान शब्द है, जैसे अंगा शब्द है, तो अंगा शब्द जनपद स्वामी के लिए आता है और उधर जनपद के लिए भी आता है। पंचाल शब्द है जनपद, जनपद स्वामी के लिए भी जनपद के लिए भी, तो बहुवचन में आता है, एक वचन द्विवचन में नहीं आता। बहुवचन में पांचाला पांचालो पंचाला, ऐसे ही ये क्या है, आंग आंगौ अंगा। अंगा शब्द जो है बहुवचन में समान शब्द हो गया, जनपद के साथ समान शब्द। तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में सर्वम जनपदवत भवति। सर्वम जनपदवत भवति का मतलब है प्रकृति प्रत्यय सब जनपद के समान हो जाते हैं। प्रकृति भी और प्रत्यय भी सब जनपदवत होते हैं। सोच से भक्ति विषय में, सोच से भक्ति यदि विषय हो तो ऐसा होता है। तो ये जैसे इन्होंने दिया कि मद्र वृज्यो कनि विशेषा, कैसे मद्र से अपत्यम द्वय भगत कलिंग शूर मसाधन से अण हुआ, मद्र वृज्यो कन, जैसे शैषिक प्रत्यय है ना, मद्र वृज्यो कन शैषिक प्रत्यय है उधर, जो 77 नंबर सूत्रों में है। मद्र वृज्यो कन की संख्या क्या है? 4 2 131, 4 2 131। जी। 4 2 131। तो इसमें मतलब सभी शैषिक अर्थों में हो रहा है ना, तो ये सोच से भक्ति भी एक शैषिक अर्थ है। मद्रवृज्यो कन शैषिक प्रत्यय है, वो सभी शैषिक अर्थों में होता है। मद सोच से भक्ति भी एक अर्थ है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है जनपदी नाम, जैसे मद्रस्यापत्यम द्वय मगध कलिंग सूर मसादन से अण होकर के माद्र बनेगा जनपदी। जनपदी जो शब्द बनेगा, जनपद स्वामी जो माद्र बनेगा, और बहुवचन में जनपद के साथ समान शब्द है। माद्र जो शब्द है बहुवचन में मद्रा ही बनता है, तो जनपद के साथ समान शब्द हो गया, तो उसको जनपदवत हो जाता है। ऐसे ही वृजी शब्द से वार्ज बनता है, जनपद स्वामी, और बहुवचन में वार्जा वार्जो वर्ग वही बनता है, वृजी वृजया, मतलब वृजी बन जाता है। बहुवचन में लुक हो जाता है, ते तद्राजा तद्राजस बहुसु ते निवा स्त्रियां। चौथे अध्याय के पहले पाद में जो ते तद्राजा है, उस तद्राज संज्ञक का फिर लुक हो जाता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं
प्रकृति मतलब सर्वम जनपदवत भवति कहने से वो जो सभक्ति रस इस अर्थ में वो सर्वम प्रकृतिवत कहने से जो वार्ज्य शब्द था या माद्र शब्द था वो मद्र रूप में आ गया, वृजी रूप में आ गया। प्रकृति जो है माद्र से मद्र अवस्था को प्राप्त हो गई। ये नहीं कि केवल प्रत्यय प्रत्यय ही वो होते हैं जनपद के समान, प्रकृति का भी निर्ह्रास हो गया। केवल प्रत्यय मात्र होते हो ऐसा नहीं, प्रकृति भी बदल गई। ओम गुरुजी। गुरुजी, ये विज शब्द से वार्ज्य कैसे बन गया? वृद्धि शब्द से वार्ज बनाएंगे, इसमें दे रखा है ना, वृद्धेद कौशल और आजाद, इनसे यंग प्रत्यय हो जाता है। चौथे अध्याय के पहले पाद का अंतिम पंक्ति में सूत्र है, वृद्धेद कौशल आजाद आएंगे। गुरुजी, इसकी वृद्ध संज्ञा कैसे होगी फिर? वृद्ध संज्ञा तो है ही नहीं वृद्ध की। नहीं, इसमें बहुत सारे शब्द है ना, इकारांत, कौशल, आजाद, वृजी शब्द इकारांत तो है। ओम गुरुजी। तो वृजी शब्द यंग प्रत्यय और उसका सभक्ति रस्य जब जनपदवत कर देंगे तो वृजी अवस्था में आ जाएगा ये वार्ज। वृद्धि निमित्तेषु भूयादिषु विशेषो नास्ति। क्यों? जैसे अतिदेश कर दिया, प्रकृति रूप को प्राप्त हो गया, पुनः वो वृद्धि हो जाएगी हुई के कारण। इत्यादि न वो तद्दितेषु चामादे, इतनित प्रत्यय के परे रहते पुनः वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर मद्र वृज्यो का मद्र शब्द का अपत्य अर्थ में माद्र बनेगा, और माद्र भक्ति है जिसकी, तो ये सूत्र लगेगा ना, जनपदी नाम, जनपदी है माद्र, बहुवचन में जनपद के साथ समान शब्द है, उसको जनपदवत हो जाता है। तो जनपदवत होगा तो माद्र का मद्र बन जाएगा, और कार्य भी वो जो प्रत्यय हैं सोस्य भक्ति अर्थ में वो मद्र वृज्यो कन आकर के बैठ गया। तो यदि ये सर्वम नहीं कहते तो ये कहना चाह रहे हैं माद्र का मद्र नहीं बनता। फिर अभी तो माद्र का मद्र भी बन गया और कन प्रत्यय भी हो गया, माद्र का मद्र भी बन गया, कन प्रत्यय भी हो गया। और पढ़ा है जनपदेन समान शब्दानाम इति किम अनुषंडो जनपदा पौरवो राजा स भक्ति रस्य पौरवीय, ऐसा बनेगा। पौरव जो है राजा है, अनुषंड जनपद है। तो यहाँ समान शब्द नहीं है ना, जनपद के साथ समान, जनपदी जो है वो पौरव है और जनपद है अनुषंड, समान शब्द कहाँ हुआ?
जैसे मूल उदाहरणों में आप देखेंगे कि अंगा जनपदो भक्ति रस अंग का जो उदाहरण है, तो अंगा जो शब्द है वो जनपद स्वामी के लिए भी होता है और अंगा देश के लिए भी होता है, बहुवचन में होता है, बहुवचन में समान शब्द है। अंग है अंगो अंगा, बहुवचन में जनपद के साथ समान शब्द हो गया आंग शब्द। बहुवचन में जो अंगा बनता है वही जनपद स्वामी के लिए जो आंग शब्द है वो बहुवचनेन समान शब्दानाम, बहुवचन में जो समान शब्द है जनपद स्वामी, जो अंग है वो जनपद बहुवचन में जनपद के साथ समान शब्द हो जाता है, तो उसको सब जनपदवत होता है। जनपदवत कहने से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रत्यय आएगा, अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् जनपद दध्योश्च, दो सूत्र हैं वहां शैक्षिक प्रत्यय प्रकरण में। जो 77 सूत्र है ना, वहां पर जनपदवाची अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् वही प्रत्यय हो जाएगा, जनपद तद्वध्योश्च वही हो जाएगा। चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 123-24 नंबर सूत्र है, देखो। क्या है, जनपद तद्वध्योश्च से अवृद्धाद विभजन विषयात्, ऐसा होना चाहिए ना, 124-25। तो उससे ये हो गया, वही प्रत्यय ऊपर से आ रहा है, जनपद तद्वध्योश्च से अवृद्धाद विभजन विषयात्, वही होगा तो ऊ को अक हो गया, और आंग को अंगा बन जाएगा, प्रकृतिवत सर्वम प्रकृतिवत भवति, वही के यकार के कारण पुनः वृद्धि हो गई तो अंग कह बन गया। सर्वग्रहण प्राधान्य से प्रत्येक मात्र का यह देश होता, प्रकृति का देश नहीं हो सकता था, तो सर्वग्रहण से मतलब प्रत्यय और प्रकृति दोनों का देश हो गया। सच द्विगयो प्रयोजयति, माने दो द्विवचन एक वचन में उसका अंतर पड़ेगा। प्रकृति अतिदेश सर्वग्रहणम द्विगयो प्रयोजन न बहुसु तत्र रूपस्य भिन्नत्वात्, क्योंकि बहुवचने समान शब्दा नाम कहा है। द्विगयोस्तु जनपदी वाचिनो रूपम वृद्धम और जनपद वाचिना अवृद्धम। द्विवचन एक वचन में जो जनपदी वाची होगा वो माद्र बनेगा या अंग बनेगा, और जनपद वाची होगा वो अंग बनेगा। तो सर्वग्रहण का प्रयोजन वहां पर हमें मिलेगा। सर्वम प्रकृतिवत कहने से प्रकृति भी हो जाती है और प्रत्यय भी वैसा ही हो जाता है। सोच भक्ति विषय में क्या पाता था, कोई पूछे कि यहाँ यदि ये सूत्र नहीं होता, सोच से भक्ति मात्र सूत्र होता तो क्या होता, किसका अपवाद बन रहा है ये? नहीं, अतिदेश जो कर रहा है, अतिदेश यदि ना होता, सामान्य रूप से सोच से भक्ति अर्थ में करते तो प्राग दिव्य तो अण होता, ये थोड़ी होता फिर वही। प्राग दिव्य तो अण हो सकता था, वही नहीं हो सकता था। अंग शब्द स्वामीवाचक जैसे आंग बन गया तो बहुवचनांत से प्राग दिव्य तो अण प्राप्त था, वही का अतिदेश कर दिया, ऐसे कहेंगे। बहुवचन ग्रहणम समान शब्दता विषय लक्षणार्थम, अन्यथा ही यया एव समान शब्दता तत्रैव अतिदेशा, नहीं यत्रैव समान शब्दता तत्रैव अतिदेशा स्यात्, एक वचन द्विवचन न स्यात्, वांगो वांगौ वा भक्ति रस्य, मतलब बहुवचन ग्रहण समान शब्दता का विषय बताना चाहते हैं, समान शब्दता का विषय बताना चाहते हैं। बहुवचने तो बहुवचने समान शब्दानाम एक वचन द्विवचनयो सत्यपि शब्द भेदे अतिदेशो भवति,
जब यूं कह दिया कि बहुवचन में समान शब्द देखना है, तो बहुवचने समान शब्द नाम एक वचन द्विवचन है, सत्य भी शब्द भेद एक वचन द्विवचन में शब्द भेद होने पर भी अतिदेश हो जाएगा। वांग वांगो व भक्ति रस्य वांग कह। बहुवचन ग्रहणम समान शब्दता विषय लक्षणार्थम विषयोपलक्षणार्थम लक्षणार्थम उपलक्षणार्थम। विषय को उपलक्षित करना चाहते हैं, नहीं तो जहां समान शब्दता है वहीं अतिदेश हो पाएगा, एक वचन द्विवचन में नहीं हो पाएगा। तेन प्रोक्तम ये प्रकरण चल रहा है, और यहां से आगे जहां जहां भी प्रोक्त प्रत्यय आएंगे छंदो ब्राह्मणानि से तद विषयाणी सूत्र भी लगता जाएगा। मतलब प्रोक्त प्रत्यांश से तद अदिते तद वेद अर्थ में प्रत्यय आएंगे, प्रोक्ताल लुक से लुक हो जाएगा। तृतीय समर्थात प्रोक्तम इति तस्मै अर्थे यथा वीतम प्रत्ययो भवति प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम इति उच्यते न तु कृतम। कृते ग्रंथे तेनेन गतत्वात्। कृते ग्रंथे अलग चीज है, प्रोक्तम अलग है। अन्येन कृता माथुरेण प्रोक्तम माथुरी वृत्ति। बनाई अलग है, प्रोक्त अलग है। इसलिए ऋषियों ने प्रोक्त मतलब ऋषियों का ये सारा प्रकरण है ना, इसमें प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय आए ऋषिवाचिक शब्दों से। मंत्र ऋषियों के प्रोक्त है न कि कृत, ये देखना है अंतर। कृत अलग है, प्रोक्त अलग है। कृते ग्रंथे इस अर्थ में प्रत्यय होते हैं तो वो उस व्यक्ति की रचना होती है। प्रोक्त में उसने केवल उसका विशेष व्याख्यान मात्र किया हुआ होता है, उसका अर्थ समझा हुआ होता है, बस प्रवचन किया हुआ होता है, एक प्रकार से व्याख्याता होता है वो। जैसे यहाँ पर ये दिए है ना, पाणिनीयम प्रोक्तम है, आपिशलम प्रोक्तम है, मतलब क्या है, अन्येन कृता माथुरेण प्रोक्तम माथुरी वृत्ति। पाणिनीयम, पाणिनि ने व्याकरण का प्रवचन किया, स्वयं अन्येन व कृतम यत् पाणिना प्रोक्तम तद उच्यते। स्वयं किया या अन्य ने किया, पर पाणिनि ने उसका प्रवचन किया, लेकिन कठ के द्वारा प्रोक्त जो है ना, वो कठ के द्वारा कृत नहीं है, ऐसे कह रहा हूं। अष्टाध्यायी तो ठीक है, इन्होंने कह दिया ना इसमें पद्मजीकार ने, स्वयं अन्येन वा कृतम यत् पाणिना प्रोक्तम तद उच्यते। स्वयं किया या अन्य ने किया, पाणिनि ने उसका प्रवचन किया। प्रवचन का मतलब उसको अगर स्वयं करेगा तो कृते ग्रंथे से होना चाहिए। फिर यहाँ उदाहरण प्रोक्तम व्याख्यातम तद अध्यापितम व, उसके द्वारा जो अध्यापन किया गया, प्रकर्षेण व्याख्यातम अध्यापितम व, उसने व्याख्यान किया या पढ़ाया। न तो कृतम उत्पादितम प्रोक्तम इति उच्यते। कृत को उत्पादित को प्रोक्त नहीं कहते हैं? नहीं, व्याकरण भी तो ऐसे परंपरा से जो है चले आ रहे हैं ना। प्रपूर्वक वची करने भी वर्तते, इसलिए जो है ना संदेह हो रहा है। मथुरायाम भव माथुर ततो वृद्धाक्षय प्राप्ते कलापिनो इति अण ग्रहणात् अधिक विधानार्थात् अण प्रत्यय। मतलब अध्यापन के द्वारा या अर्थ व्याख्यान के द्वारा प्रकर्षेण प्रकाशितम। जैसे मान लीजिए उन्होंने ग्रंथ रच करके और कुछ आगे प्रवचन न किया होता तब तो कृत है, पर उन्होंने ग्रंथ रचा और उसका प्रवचन किया कि इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इसका ये अनुबंध है, इसका ये प्रयोजन है, ऐसे पढ़ाया उन्होंने अपना शास्त्र दूसरों को, इसलिए कृत के साथ प्रोक्त हो गया वो। नहीं, जरूरी थोड़ी होता है, मैंने पुस्तक लिखी है तो मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कहाँ है। नहीं, पर कई शास्त्रकार ऐसे हैं कि पढ़ाते नहीं, बस लिख देते हैं। जैसे इन्होंने
कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का को रच दिया, पर पढ़ाया थोड़ी है कि मैं एक एक सूत्र को पढ़ाऊंगा। पढ़ने वाले पढ़ते रहो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पढ़ाते नहीं है, किसी एक को पढ़ा दिया अलग है। जैसे श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य रचा और माता जी को पढ़ा दिया है। हाँ, मतलब औरों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उन्होंने बड़ाई कर दी कि पढ़ो भाई इसको, ये बहुत अच्छा है, समर्थन कर दिया। माता जी तो समर्थन कर दिया कि ये बहुत, मैंने बहुत सारे काव्य पढ़े हैं, सब फीके हैं इसके आगे, इस काव्य को पढ़ो। कोई पूछता कि हम कौन सी पुस्तक पढ़े स्वाध्याय करना, सावित्री महाकाव्य। तो मैं इतना ही अर्थ में बताना चाह रहा हूँ, सावित्री महाकाव्य कृत ग्रंथ है, पर माता जी के लिए तो प्रोक्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बंदोबस्ताध्यायी पढ़ाएंगे तो प्रोक्त होगा, ऐसा? नहीं, पाणिनि जिसने मूल प्रवचन करता उसको हाँ ठीक है, मूल प्रवचन कर्ता की दृष्टि से मूल प्रवचन कर्ता ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी का प्रवचन किया, स्वयं तो की ठीक है, पर उसका प्रवचन भी किया। जैसे अन्नम भट्ट है ना, उसने तर्क संग्रह नाम की पुस्तक लिखी और प्रवचन भी किया दीपिका के रूप में। दीपिका जो टीका है ना, उसके रूप में उसका प्रवचन कर दिया। मेरे को तो समझ में आ रहा है ये कृत और प्रोक्त में अंतर। जैसे कोई आदि वक्ता है, उसने वो ग्रंथ को रच दिया और साथ में उसका प्रवचन भी, अध्यापन भी किया, सारी चीजें बता दी उसने, तो फिर वो प्रवचन प्रोक्त हो जाएगा। और नहीं किया है, केवल ग्रंथ रचना कर दी। दोनों में अलग अलग प्रत्यय हो रहे हैं क्या, द्वितीय और प्रोक्तम? कहीं कहीं हो रहे हैं, कहीं एक भी होते हैं। प्रागदीप तो सब जगह सामान्य है, पर अलग अलग भी होते हैं। कृते ग्रंथे प्रोक्तम। ये जो वेद मंत्रों के साथ मंत्र आते हैं ना, उनको प्रवचन करता बताते हैं ना, वो अन्य के द्वारा कृत है, प्रवचन करता अलग है। पर कुछ ग्रंथों में ऐसा होगा कि कृत भी है और प्रोक्त भी है। वेद मंत्रों में कृतत्व नहीं है, प्रोक्तत्व है। कुछ ग्रंथों में कृतत्व और प्रोक्तत्व दोनों मिल जाएंगे। जैसे पाणिनि का व्याकरण कृतत्व भी है, प्रोक्तत्व भी है। उन्होंने इसको रचा भी है और इसका प्रवचन भी किया। पर रचा मतलब थोड़ी एक प्रकार से इसमें तो व्याकरण की पहले से उसको लेकर संग्रह कर दिया, जैसे ज्ञान पहले से था उसको वेद मंत्रों में बांध दिया, उसके विषय में किसने बांध दिया? मतलब वो भी वेद मंत्र थे, किसने बांधा? ज्ञान था उसको बस मंत्रों में लिख दिया। किसने बांध दिया? ऐसा नहीं है। मंत्र सदा से हैं, उनका अध्यापन, उनका उनके ऊपर काम किया, उनका स्वाध्याय किया, उनको समझा, तो ये है प्रवचन। मंत्र तो पहले ही है। हैं? वेद मंत्र है, वो पहले से ही है, सदा से है। प्रोक्त के रूप में हमारे सामने है। हमारे सामने प्रोक्तत्वेन है, कृतत्वेन नहीं है। कृतत्वेन होते तो कभी शुरू होती है ना उन चीज की। जैसे रामायण कृत है, प्रोक्त ग्रंथ नहीं है। रामायण कृत ग्रंथ है, प्रोक्त ग्रंथ नहीं है। नहीं, वो समझे नहीं आप। कृत ग्रंथ का मतलब रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, उस समय जो घटनाएं हो रही थी ना उनको। महाभारत कृत ग्रंथ है, प्रोक्त ग्रंथ नहीं है। क्योंकि उन्होंने, वेद व्यास ने महाभारत के समय जो कुछ हुआ उसको अपनी आंखों से देख करके और अपने शब्दों में रचा है। बनाया गया उसको कृतत्व लिखा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, ये बात मैं छोड़ थोड़ी रहा हूँ। स्वयं जो करता है वो कृत है,
और प्रवचन उसके बाद होता है। और दूसरा लिखा है किसी अन्य के द्वारा बताया गया नहीं बना। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि जैसे किसी अन्य ने रच दिया और हम उसका प्रवचन कर रहे हैं, तो हो गया ना। कृतत्व अन्य के द्वारा है, प्रोक्तत्व अन्य के द्वारा। लेकिन पाणिनि के संदर्भ में देखेंगे तो कृतत्व भी और प्रोक्तत्व भी इकट्ठा हो रहा है। हमारे द्वारा इसका नहीं तो प्रोक्तत्व हो तो क्या लिखाएगा? तो हमारा नाम आ जाएगा, पर है नहीं ना अब तो, मतलब हो गया एक बार प्रोक्तत्व। अभी जैसे वेद मंत्रों के अर्थ हम करें तो हम थोड़ी प्रवचन करता माने जाएंगे, ऐसे है। वैसे आर्य आर्य समाजी लोग तो महर्षि दयानंद इस मंत्र के दृष्टा हैं ऐसे कह देते हैं। तो अभी थोड़ी प्रभुत्व आएगा। अभी कोई पैदा होगा और वो किसी मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार करता है, उस मंत्र का दृष्टा ऋषि थोड़ी कहलाएगा। अपनी श्रद्धा में बोल सकते हैं कि महर्षि दयानंद ने यथे इमाम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, ऐसे ऐसे मंत्रों को उन्होंने अपनी आर्ष दृष्टि से ये कहा कि ये वेद वचन सब के लिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष सब के लिए हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। चंडाल को छोड़ दिया है, उसको ही शामिल कर लिया। पंचम वर्ग सब के लिए है, महर्षि दयानंद की दृष्टि से इसमें मुझे एक और बात लिखी है। है। इसमें जो लिखा है कि जो पाणिनि जी है ना, उन्होंने अपने मतों को और दूसरों के मतों को इसमें अष्टध्यायी में इकट्ठा किया है, इसीलिए इसे प्रोक्त समझना चाहिए। नहीं, कृतत्व भी है प्रोक्तत्व भी है। कृतत्व तो उस अर्थ में है कि उन्होंने जो भी एक, चाहे वो ठीक है, एक दो चीजें होती है ना, एक तदाद्याचख्या स्वयं क्या सूत्र है, एक होता है उपज्ञा और एक उपक्रम होता है। दो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में दो शब्द आए, उपज्ञ और उपक्रम, दो शब्द आए। सूत्र याद आए? उपज्ञोपक्रमम तदाद्याचिख्यासायाम, उपज्ञ और उपक्रम। क्या नाम है इसको, प्रिंस को मैं कितने दिन में अपने लाइन में ले आऊंगा, कितने दिन में ले आऊंगा, मतलब कितना दिन तक मैं प्रयत्न करता रहूं। तो प्रिंस तुम ही बता दो, महाभारत के कृष्ण ने क्या बोलते थे, कौन सी लाइफ अर्जुन, क्या कौन थे वो, आप ही बता दो कैसे मरूंगा मैं। उन्होंने कहा हमारे तो बस का नहीं है, आप ही उपाय बताओ, ऐसे कह दिया ना उन्होंने। बोले हमारे काबू का नहीं है, आप ही बता दोगे ऐसे काबू में आऊंगा मैं। तो प्रिंस की बुद्धि को, जो हम विचार करते रहते हैं ना कि आचार्य बुद्धि का निर्माण करता है, तो मैं अपनी जैसी बुद्धि का निर्माण कितने दिन में कर डालूंगा, इसकी बुद्धि का निर्माण, कि मेरी बुद्धि के अनुकूल हो जाए, इसकी बुद्धि मैं जैसे देखता हूँ वैसे देखने लग जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि जीव ऐसे कैसे कर सकता है, पर सामान्य रूप से तो कर सकता है ना, विशेष रूप से तो नहीं कर पाएगा। एक जीव दूसरा जीव के अनुसार कैसे हो सकता है, सबका संस्कार सबका स्वातंत्र है, पर सामान्य जो देखने की दृष्टि है वो तो हो सकती है। विशेष तो रहेगा पर सामान्य भी नहीं रहता है ना, भेद, सामान्य में भी भेद रहता है। हैं क्या? यहाँ पर सामान्य तो एकत्व है, सामान्यम एकत्व कर्म, चरक का सूत्र है, विशेषस्तु पृथक्त्व कृत, तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। तुल्यार्थता जो है ना सब जगह है, उसमें एक वो है ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष
समवायानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञान निश्रेयसाधिगम। साधर्म है पदार्थों में, वैधर्म भी है। हर चीजों में साधर्म भी है, वैधर्म भी है, तुल्यार्थता भी है, विशेषार्थता भी है। तो चीजें जो हैं, हम ये कह रहे थे कि पाणिनि उपक्रम और उपज्य बता रहा था। उपक्रम का मतलब होता है नई शुरुआत, उपज्य होता है पुरानी चीज को नए अंदाज में प्रस्तुत करना। जो प्रोक्त कौन सा है? मैं बता रहा हूं ना, नए अंदाज में शुरू करना, ये कृतत्व ही श्रेणी में आएगा। उपक्रम भी कृत है, उपज्य भी कृत है, लेकिन उसको फिर प्रवचन करना, मतलब दूसरों को पढ़ाना, विशेष रूप से बताना, उसका व्याख्यान करना, ये प्रोक्तत्व है। जैसे रचना कर दी, पाणिनि ने व्याकरण बना दिया, उपज्य है वो, पहले से व्याकरण चले आ रहे थे, उनमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया, उनमें कुछ सुधार किया, और कुल मिलाकर के व्याकरण को उन्होंने बनाया। अब उसका प्रवचन दूसरों को किया, यह प्रोक्तत्व है। स्वयं करे या दूसरा कोई करे और फिर हम प्रवचन कर सकते हैं, मतलब दोनों अवस्थाओं में हम प्रवचन कर सकते हैं। अष्टाध्यायी खुद एक प्रवचन नहीं है? नहीं, अष्टाध्यायी तो बताना तो पड़ेगा ना, इसकी अनुवृत्ति है, इसका ये अर्थ है, इसका ये अधिकार है, इसका ये उदाहरण है, ये सब प्रवचन नहीं। इसका फैसला तो एक तरीके से अभी काशी ने बनाई चली थी, इसका फैसला तो महाभाष्य ने बनाया। तो पाणिनि क्या कह रहे हो? क्या क्या शब्द बोल गए? काशी का जब बनी तब इसका फैसला हुआ, ऐसा नहीं। नहीं नहीं क्या है? नहीं, पहले से ही भाष्यकार से पहले भी उसके अर्थ चल रहे आ रहे थे ना। भाष्यकार कैसे कर सकते थे ऐसे बिना ही उस परंपरा के? उससे पहले तो कात्यायन आ चुका है। कात्यायन ने बहुत सारी चीजें मतलब बता दी हैं। कात्यायन से पहले हैं। परंपरा लुप्त हो गई है, तब से इतना मेहनत किया उन्होंने पतंजलि ने। नहीं अगर वो लुप्त बनी ही रहती तो फिर क्या बात थी इनके लिखने की? नहीं, लुप्त नहीं थी। सामान्य रूप से वो जो पाणिनि ने अर्थ बताए ना, इसकी अनुवृत्ति, इसका ये वो, तो वो तो इसी अर्थ में तो संशयात्मक होने पर ही इतना कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है भाष्य में वो बात आई भी होगी किसी जगह पर। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार से विचार किया ना पाणिनि ने, बता दिया, प्रवचन कर दिया कि ये अनुवृत्तियां हैं, ये अनुबंध हैं, ये बोलते नहीं, प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनिया, प्रतिज्ञा स्वरिता पाणिनिया, प्रतिज्ञा स्वरितेन अधिकारा। प्रतिज्ञा से जाना जाता है कौन अधिकार है, कौन की अनुवृत्ति है, कौन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं ना कि पाणिनि के अनुशासन को हम उन्हीं की, पाणिनि ने अपने छात्रों को ये पढ़ाया। भाष्यकार भी कहते हैं कि उभय था ही आचार्य सूत्रम शिष्या अध्यापिता। आचार्य ने दोनों तरीके से सूत्र पढ़ाए थे। तो अष्टाध्यायी केवल प्रवचन करते हैं, इसके बारे में ना बनाते हैं और प्रवचन नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल मुश्किल काम हो जाता है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, कैसे अर्थ करते हैं फिर? मुझे एक संस्कृत व्याकरण है, अष्टाध्यायी उसका एक प्रवचन ही तो है। अष्टाध्यायी और उसका प्रवचन मात्र ही तो है। रूढ़ शब्द होते हैं ना, प्रोक्त एक रूढ़ शब्द है। प्रोक्त एक रूढ़ शब्द है। प्रोक्त का मतलब है विशेष रूप से किसी चीज का प्रवचन करना, जो वो भी एक प्रकार से नए रूप में प्रस्तुत होती है। लगता है व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे गुरुजी तो पाणिनि का काम प्रोक्त है। एक पुस्तक विशेष की दृष्टि से देखेंगे तो शायद वो कृत की श्रेणी में आए, और व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तब तो प्रोक्त ही कहलाएगा, क्योंकि व्याकरण की धारा तो उनसे बहुत पहले से। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
गृहीता स्मः